हेलो एंड वेलकम टू एनएस कंसेप्ट। तो आज हम लोग देखेंगे कि 13 जनवरी को जितने भी सवाल आए थे सभी शिफ्टों में मैंने उन सभी सवालों को लिया है और आपको इसी के अनुसार रणनीति भी बनानी है कि आगे किस किस टाइप का सवाल आ रहा है और कहाँ कहाँ किस किस पोर्शन को आपको देखना है, ताकि आपका सवाल जो है कि उससे आप कर पाए। ठीक, तो पहला सवाल है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक चला था। ये चला था 1956 से 1961 में, है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरी सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? यह है कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक, खाना पकाना कौन सा परिवर्तन है? तो यह रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, भारतीय ओलंपिक संघ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1927 में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब अगला सवाल है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष एवं महिला साक्षरता दर है 82.14%। शुंग वंश के संस्थापक कौन है? तो ये पुष्यमित्र शुंग है ना। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो 28 जनवरी 1950 को हुआ था, 28 जनवरी 1950। स्थिरता के साथ विकास कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? है ना, सतत विकास जिसको कहते हैं, फोर्थ यानी चौथी पंचवर्षीय योजना। पहला स्थिरता के साथ विकास और दूसरा आत्मनिर्भरता की स्थिति को प्राप्त करना इसका लक्ष्य था। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जब अगले क्रम में हम बढ़ते हैं तो इस सवाल देखते हैं क्या कि भोपाल झील भोजताल का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? तो ये हुआ था आपका 11वीं शताब्दी में। 11वीं सदी में बनी सबसे बड़ी झील ये थी भोपाल झील, है ना। पीएम स्वनिधि योजना स्कीम, इस स्कीम के तहत सरकार स्ट्रीट वेंडर्स को 1 वर्ष के लिए 10,000 रुपये तक का लोन बिना किसी गारंटी के देती है। ठीक है, समझे। स्ट्रीट वेंडर जो कि स्ट्रीट वेंडर सब चल के जो कि बेचते हैं जो सामान वगैरह सब। ठीक, 2018 एशियन गेम्स का मोटो क्या था, यानी थीम क्या था? तो ये था क्या, एनर्जी ऑफ एशिया, है ना। कौन सा अभिनेता 2022 में पश्चिम बंगाल से एमपी लोकसभा सदस्य बने? है ना, बंगाल से बनाया गया किसको? शत्रुघ्न सिन्हा को बनाया गया। ठीक, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो अगले क्रम में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि नवंबर 2022 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? तो ये था कौन? श्रीमती आनंदीबेन पटेल, 29/7/2019 से पदासीन। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो ये कनाडा से लिया गया है। संघीय ढांचा लिया गया है कहां से? तो कनाडा से। सोडियम को किस में रखा जाता है? सोडियम धातु को केरोसिन में संग्रहित होती है, अगर इसको नहीं रखेगा इसमें तो आग लग जाएगी जी। ठीक है, सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? तो ये निधि चैबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो आगे सवाल है, देखिए आगे जो सवाल आया है तो इसमें पूछा गया था न्यायपालिका किस देश के संविधान से लिया गया है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता की संकल्पना इंग्लैंड से ली गई है। न्यायपालिका स्वतंत्र है, यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों अपने में स्वतंत्र होगा। ठीक, बस्तर विद्रोह, बस्तर रिवेलियन कब हुआ? तो ये हुआ 1910 में। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये कोलकाता में है। कूद नृत्य के सबसे लोकप्रिय नृत्यों में से एक है, ये जम्मू और कश्मीर का है कूद नृत्य, कूद डांस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्रम में हम देखते हैं कि भारत में, थोड़ा हम इंक थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। भारत में माइक्रो फाइनेंस को किस नियंत्रित करता है? कौन? माइक्रो फाइनेंस भारतीय रिजर्व बैंक करता है, आरबीआई। नागालैंड का सेकेरनेई फेस्टिवल कितने दिन तक मनाया जाता है? सेकेरनेई ये मनाया जाता है 10 दिनों तक मनाया जाता है।
हरित क्रांति सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई? ये मेक्सिको में प्रारंभ हुई। सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है? तो भारतनाट्यम से है और उड़ीसा से है। ओडिसी और भारतनाट्यम करती है सोनल मानसिंह। अगले क्रम में जब देखते हैं तो अगला क्रम में सवाल है आया था इसमें कि वर्तमान नवंबर 2022 तक दिल्ली के सीएम कौन है? तो अरविंद केजरीवाल। सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो ये भारत के बंदरगाह के आधुनिकीकरण के लिए। किस एक्ट के तहत किसी भारतीय नागरिक के लिए बिना लाइसेंस शस्त्र हथियार रखना अथवा उसका व्यापार करना एक दंडनीय अपराध है? यह है भारतीय शस्त्र अधिनियम 1978 के तहत। अगर आप नहीं लेते हैं, रखते हैं और हथियार रखते हैं, पकड़े जाएंगे तो आपको इसी नियम के तहत आपको दंडित किया जाएगा। अराकन्युमा पर्वत कहाँ स्थित है? अराकन्युमा पर्वत यह है म्यांमार में है। ठीक। इसके अगले क्रम में जब सवाल आया था इसकी दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री कौन सी है? तो ये कजाकिस्तान है, लैंडलॉक है। कजाकिस्तान में कौन सा खनिज पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है? यह है यूरेनियम, कजाकिस्तान में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क कहाँ स्थित है? ये है कहाँ? मुंबई में। ठीक। वायुसेना एयरफोर्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना। नेक्स्ट चलते हैं तो अगले क्रम में हम सवाल देखते हैं कि भारत के पहले चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कौन है? तो बिपिन रावत है। डिग्री रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो अमेरिका और कनाडा के। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो 28 फरवरी को। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? ये थेम्स नदी के किनारे स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि रूर क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो ये जर्मनी में है। WHO और WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये जेनेवा में है। ट्रेड से जितना आएगा लगभग जेनेवा में है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में है, भीतरकनिका। इसके अगले क्रम में सवाल है कि धनु यात्रा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? धनु यात्रा पर्व उड़ीसा में मनाया जाता है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद धम्मचक्र की नीति अपनाई? ये कलिंग युद्ध के बाद। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये अमृतसर पंजाब में है। ठीक है। तो ये 13 जनवरी के सभी शिफ्टों का ऑल द शिफ्ट्स इसमें कवर किया गया, सभी शिफ्टों को कवर किया गया है ना। इसी प्रकार से आगे भी आते रहेगा, आप लोग बने रहें। और आप अगर अच्छा लगे तो कम से कम एक बार लाइक जरूर करें। ठीक। तो थैंक यू, देखने के लिए धन्यवाद।